नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 और उसमें टाइप 3। तो स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या का 1/5 भाग उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या है। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसका 1/5 भाग 1/7 से 10 अधिक है। तो हम मान लो वह संख्या x है। मान लो वह संख्या x है और x का 1/5 भाग x का 1/7 भाग से कितना अधिक है 10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x/5 माइनस, क्योंकि x गुणा में 1 करने पर x ही आएगा, और x/7 बराबर 10। इसका लघुत्तम लेंगे हम तो लघुत्तम 5 और 7 का 35 आ जाएगा। जब 5 का 35 में भाग दिया तो 7 बार गया और 7 गुणा में x करेंगे तो 7x आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 7 का 35 में भाग दिया तो 5 बार गया और 5 गुणा में x करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब हमारे पास ऊपर बच गया 7x माइनस 5x बराबर 2x बच गया, नीचे बच गया 35 और बराबर में बच गया 10। अब देखो दोस्तों, दो एक्स बराबर बच गया हमारे पास। अब देखो, जब आगे इसे हल करेंगे तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10/1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। जब दो संख्याएं बराबर के ऐसे हो तो हम उन्हें क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो 2x गुणा में 1 करेंगे तो 2x ही आएगा, और 35 गुणा में 10 करेंगे तो 350 आएगा। तो x ज्ञात करने के लिए हम 350 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 175। तो वह संख्या क्या है 175। इस प्रश्न को दोबारा बताते हैं। मान लो यह संख्या x है और x का 1/5 भाग 1/7 से 10 अधिक है। तो हम 1/5 भाग में से 1/7 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x/35 बराबर 10। जब 2x बराबर 35, 2x/35 बराबर 10 आया तो हमें इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x बराबर 350 बटे में 2। तो यह संख्या क्या है 175। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 गुना और 3/5 भाग, दो भागों से कंपेयर करिए। जब इधर वाला भाग अगर बटे में नहीं है, यानी कि एक भाग बटे में नहीं है, सीधा गुना में है, जैसे 2 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना कुछ भी हो सकता है, और दूसरा भाग अगर बटे में है, यानी कि जैसे 3/5 कोई भी हो, 1/5 6/7 कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, इसे जल्दी हल करने के लिए हम सीधा वह संख्या, जैसे यहाँ 3/5 भाग कंपेयर करें तो हम नीचे वाला भाग मान लेंगे वह संख्या। मान लो वह संख्या बराबर 5x है, ठीक है। अब आप प्रश्न के अनुसार देखें तो 5x है तो उसका संख्या का 3 गुना, 5x का 3 गुना कितना हुआ 15x। भाई 5 गुना x गुना हम 3 करेंगे तो 15x आ जाएगा, और उस संख्या का 3/5 भाग, यानी कि 5x का 3/5 भाग क्या आ जाएगा 3x। तो ये क्या है उस संख्या का 3 गुना, ये वाला भाग 3/5 भाग से 60 अधिक है। तो 15x माइनस 3x बराबर 60 है, तो 12x बच गया, 12x बराबर 60 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। तो हमने वो संख्या क्या मानी थी 5x मानी थी। जब 5x में x का मान रखेंगे तो 5 गुणा में 5, तो वह संख्या क्या आ जाएगी 25। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा
25। जैसे अगर किसी संख्या के दो भागों की तुलना की हो और एक भाग बटे में दे रखा हो, दूसरा भाग बटे में नहीं दे रखा हो, तो जो भाग बटे में दे रखा है उसका नीचे वाला हिस्सा यानी कि जो 5 है उसको ही हम संख्या मान लेंगे। इससे क्या है, प्रश्न को हल करने में सुविधा रहेगी, ज्यादा गुणा भाग नहीं करने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया, मान लो ये संख्या 5x है, तो आगे प्रश्न में दिया है कि उस संख्या का 3 गुणा यानी कि 5x का 3 गुणा 15x, उस संख्या के 3/5 भाग से यानी कि 5x का 3/5 भाग से 3x, इन दोनों का अंतर कितना है, 60। 15x माइनस 3x बराबर 60 आ जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। जब हम x का मान उस संख्या में रखेंगे यानी कि 5x में रखेंगे तो वह संख्या हमारे पास आ जाएगी 5 गुणा 5 यानी कि 25। अगला देखते हैं, किसी संख्या का 1/1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा। देखो दोनों, ये जो यहाँ का चिन्ह है, ये का लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। का मतलब होता है गुणा, यानी कि हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। मान लो वह संख्या x है, अब प्रश्न दिया है x का 1/4 यानी कि का 1/, यानी कि इसका भी गुणा 1/3 भाग क्या है, बराबर 15। तो x 4 गुणा 3 करा तो 12, तो x/12 बराबर क्या है, 15। तो x का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो x बराबर 15 गुणा में 12 करने पर 180। तो वह संख्या क्या है, हमने जो x माना था वो संख्या ही माना था, मान लो वह संख्या x है, तो x क्या है, वह संख्या। लेकिन प्रश्न पूछा है उस संख्या का 3/10 भाग क्या है, यानी कि 180 का 3/10 भाग क्या है। तो 0 से 0 कट जाएगी और 18 गुणा में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54। तो उस संख्या का 3/10 भाग क्या आएगा, 54। हमने यहाँ पे क्या करा है, वो संख्या x मानी और उसका 1/4 भाग और इस का इस्तेमाल किया है। का मतलब गुणा होता है, तो 1/4 गुणा में 1/3 बराबर 15। तो जब इसको हल करा है तो x/12 बराबर 15 आ गया, तो x का मान 180 आ गया। x क्या माना था हमने, वह संख्या। अगर इस प्रश्न में पूछता है संख्या क्या है तो 180 उत्तर आ जाता, लेकिन इसमें पूछा है उस संख्या का 3/10 भाग क्या है, तो 180 का 3/10 भाग क्या आएगा, 180 गुणा 3/10, तो 0 0 कट गए, 18 गुणा 3 करे तो 54 आ गया। अगला देखते हैं, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या का 3/2 से भाग दे दिया, परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। देखो दोस्तों, जैसे प्रश्न बोलता है उसके अनुसार हमें चलना है, यानी कि प्रश्न अनुसार चलना है हमें। अब क्या कहा है, यानी किसी लड़के से क्या कहा है, 3/2 से गुणा करने के लिए कहा है, लेकिन उसने 3/2 से भाग दे दिया और संख्या पूछ रहा है, हमें पता नहीं है। मान लिया हमने, मान लो वह संख्या क्या है, x है। अगर वो 3/2 से गुणा करता तो x गुणा 3/2 बराबर 3x/2, लेकिन उसने क्या करा है, x उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया। जब x में 3/2 का भाग दिया है तो ये क्या हो गया, जब कोई संख्या बटे यानी कि x बटे इसके बटे के भी बटे हो तो वह संख्या उल्टी हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाएगा x गुणा में 2/3 हो जाएगी। जब कोई संख्या बटे, या जैसे ऐसे x के बटे में 3/2 आ रहा है तो ये बटे के भी बटे में आ रही है, तो ये उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x गुणा में 2/3 बराबर 2x/3। उस विद्यार्थी से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने क्या करा है, भाग दे दिया। ये काम करने के लिए कहा था,
लेकिन उसने भाग दे दिया। अब बता रहा है प्रश्न कि सही उत्तर से 10 कमाए। जब उसने भाग दिया है तो जो आना था उसके बजाय 10 कमाए, यानी कि 3x/2 और 2x/3 में कितने का अंतर है? 10 का। जब हम इसको हल करेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ गया। दो दो का जब 6 में भाग दिया तो 3 बार गया, 3 गुना 3 करा तो 9x आ गया। 6 में 3 का भाग दिया तो 2 बार गया, 2 गुना 2 x करा तो 4x आ गया। हमारे पास आ गया 9x माइनस 4x, यानी कि 5x/6 बराबर 10। हमारे पास आया 5x/6 बराबर 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे भैया। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इधर वाली संख्या के बटे में 1 कर लिया करो, अगर बटे में कुछ नहीं हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 5x गुणा में 1 करा तो 5x आ जाएगा, और 6 गुणा में 10 करा तो 60 आ जाएगा। तो 5x बराबर 60, तो x बराबर 60/5 बराबर 12। तो वह संख्या क्या थी? वह संख्या 12 थी। किसी विद्यार्थी से 3/2 से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने क्या करा, गलती से भाग दे दिया। तो भाग दे दिया तो जो उसका उत्तर आना था, यानी 3x/2, और जो उसका आया है भाग देने का 2x/3, इन दोनों का अंतर क्या है? 10। तो जब इसे हमने हल करा 3x/2 माइनस 2x/3, तो हमारे पास x यानी कि उस संख्या का मान आ गया। x वह संख्या 12। एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 बन जाते हैं। यदि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर 5/6 बन जाती है, तो भिन्न क्या है? भिन्न पूछा है इसमें। अब भिन्न चाहे तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन से, ये क्या है, थोड़ा ऑप्शन से भी देख लेते हैं। इसमें समय की अगर बचत होगी तो ऑप्शन से देख लेंगे, और अगर समय की बचत नहीं होगी, मान लो है भिन्न 7/9 है, मान लो भिन्न 7/9 है। यदि जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है इसे हम हर बोलते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर, अगर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और हर में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 9/11 बन जाती है। यहाँ प्रश्न दिया 9/11 बन जाती है। यदि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर, यानी कि अंश 7 था, अंश में 3 जोड़ने पर 10 हो जाएगा, और हर में 3 जोड़ने पर 12 हो जाएगा। तो जब ये कह रहा है 5/6 बन जाती है, तो 10/12 का मतलब भी 5/6 ही है, क्योंकि 2 से कट जाएगा 10 5 बार, और 12 कट जाएगा 6 बार। तो ऑप्शन से हमारा ये उत्तर सही है। केवल यही बैठेगा हमारा, बाकी नहीं बैठेगा। अगर इसका डिटेल्ड देखना चाहें तो डिटेल ये है, सीधा सीधा हम देख सकते हैं चारों ऑप्शनों को बहुत जल्दी। जैसे 3/7 में अगर दो जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा, लेकिन वहाँ आना चाहिए था 11/9, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 5/9 में अगर 2 जोड़ेंगे आंसर में तो हमारे पास आएगा 7/11, जबकि प्रश्न अनुसार आना चाहिए था 9/11, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 7/10 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9/12 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए था 9/11, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा, इसका लेंथ भी समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन से नहीं बैठता, यानी कि थोड़ा लेंथ ही पड़ जाता है कई बार ऑप्शन से भी, क्योंकि इस प्रश्न को थोड़ा घुमा सकता है वो, तो इसलिए दूसरा भी समझ लीजिएगा। अगर प्रश्न थोड़ा घुमा देता है तो दूसरा तरीका ही काम आएगा, जो बेसिक तरीका है। मान लो कोई भिन्न है x/y, अगर दो अंश तथा हर, यानी कि अंश जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें 2 जोड़ देंगे,
x प्लस 2, हर में भी 2 जोड़ देंगे, y प्लस 2, तो भिन्न क्या बन जाएगी 9/11। जब इसको हल करेंगे तो 11x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो ये जो x और y वाले हैं इन दोनों को एक साइड लाएंगे, इनकी बाई साइड लाने पर 11x माइनस 9y बराबर, जब 22 इधर गया तो माइनस का हो गया और इधर प्लस का 18 पहले से ही था, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ये अपने पास एक समीकरण है। दूसरी बात कह रहा है कि 3 अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर यदि अंश x है और इसमें 3 जोड़ दिया, यदि हर y है और इसमें भी 3 जोड़ दिया तो भिन्न बन जाएगी 5/6। प्रश्न में दिया है 5/6 बन जाती है। दो कंडीशन दिए हैं, एक बार 3 जुड़वा रहा है और एक बार 2 जुड़वा रहा है। जब इसको हल करेंगे तो 6x प्लस 18 बराबर 5, y प्लस 15, एक्स वाई के मान को एक साइड लाएंगे तो 6x माइनस 5y, जब 18 इधर गया बराबर के तो ये माइनस का हो गया और 15 इधर प्लस का था, तो इसका मतलब है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये दूसरा समीकरण है। अब इसमें क्या करना है, जब हमारे पास दो समीकरण आ गए तो क्या करना है, x और y का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, चलो एक बार मिटा देते हैं। चलो रहने दो, नहीं मिट रहा। 11x माइनस 9y बराबर 4 पहला समीकरण है और दूसरा है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। यहाँ पे क्या करें, जब दो समीकरण ऐसे आ जाते हैं तो हम x या y, दोनों समीकरणों में x या y किसी भी एक का मान हम बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 11 और 6 दोनों, ये तो सीधा अगर इसको हम 6 से गुणा कर देंगे, इस फर्स्ट समीकरण को 6 से गुणा करेंगे, फर्स्ट समीकरण को जब 6 से गुणा करेंगे तो 66x माइनस 54y माइनस 24। सेकेंड समीकरण को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो 66x माइनस 55y बराबर माइनस का 33। ये समीकरण 3 और 4 आ गए, यानी पहले को 11 से गुणा करा, पहले को 6 से, दूसरे को 11 से। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 घटा देंगे। जब 3 में से 4 घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो 66x से 66x कट जाएगा और यहाँ नीचे 55y प्लस का हो गया और माइनस का 54y है तो केवल y बच गया। और यहाँ 33 प्लस का है और 24 माइनस का है, तो y 33 में से 24 गया तो y का मान क्या आ गया 9। जब y का मान हमें पता है तो x का मान हम निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण में y का मान रखकर। जैसे समीकरण 1 में y का मान रख लेते हैं हम कि 11x माइनस 9y था, तो y का मान हमारे पास 9 है, तो 9 9 81 बराबर माइनस 4। तो जब माइनस 81 को इधर ले गए तो ये प्लस का 81 हो जाएगा और प्लस का 81 में से माइनस का 4 गया तो कितना बच गया 77। तो 11x बराबर 77, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7।
तो वह भिन्न हमने मानी थी x बटे वाई, तो वह x का मान 7 आया है और y का मान 9 आया है। ये थोड़ा लेंथी है लेकिन ये आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार हमें लेंथी तरीके से ही प्रश्न करने होते हैं, इसलिए हमें बेसिक आना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो इसे भी आप कर सकते हो। एक बार फिर से बता देते हैं हम इसे। हमने मानी थी वह संख्या x बटे वाई है, x बटे वाई है। पहले वो x बटे वाई में 2 जुड़वा रहा है और फिर उसके बाद x बटे वाई में कितना जुड़वा रहा है, 3। पहले बोल रहा है x यानी कि अंश और हर, ऊपर जो होता है उसे अंश बोलते हैं और नीचे जो होता है उसे हर बोलते हैं। अंश में अगर 2 जोड़ेंगे और हर में भी यदि 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास प्रश्न में दिया है पहली भिन्न क्या आएगी, पहली भिन्न आएगी, ये देख लीजिए 9/11। पहली भिन्न 9/11 आएगी, 9/11। और यदि 3 जोड़ेगा तो दूसरी भिन्न आएगी अपने पास 5/6। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 समीकरण बन जाएंगे। जब 2 समीकरण बन जाएंगे हमारे पास, तो उन दोनों समीकरणों में यानी कि किसी भी समीकरण में यदि उन संख्याओं का मान ज्ञात करना हो, x या y कोई भी हो, तो हमें किसी एक को बराबर करना होगा। तो दोनों में से देखेंगे हम किस संख्या को गुणा करें किसी एक का मान हो। जब हमने x का मान बराबर करना चाहा तो एक को 6 से गुणा करा और एक को 11 से, तो इसको हल करा तो हमारे पास x और y के मान आ गए। थोड़ा लेंथी है दोस्तों, लेकिन आना चाहिए बेसिक। क्या है, गुणा भाग तो आना ही चाहिए ना हमें, तो जानकारी के लिए ठीक है। मतलब जितना हो सके इसको 2-3 बार कर लीजिएगा, आ जाएगा समझ। टफ नहीं है, केवल गुणा भाग है, थोड़ा लेंथी प्रोग्राम बस और कुछ नहीं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश में 2 घटा दिया जाए वह हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न क्या है? देखो दोस्तों, ये अंश और हर वाले, इन्हें हम अगर सीधा पहले ऑप्शनों से देख लेंगे। अगर ऑप्शनों से हमारा आ रहा है यानी कि प्रश्न ऐसा दिया हुआ है कि ऑप्शन से बैठ रहा है हमारा उत्तर, तो ऑप्शन से ही करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, ऑप्शन से नहीं बैठता है, यानी कि इस प्रश्न को थोड़ा और घुमा देता है, इसलिए हमें लेंथी भी आना चाहिए। तो अब देखो, या ऑप्शन के अनुसार देखो, एक भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है। मान लो हमने मान लिया ये उत्तर होगा हमारा, ए उत्तर होगा, तो हम देखें क्या प्रश्न से ये बैठ रहा है कैसे उत्तर। अंश उसके हर से 4 कम है, अंश ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं। तो क्या 3/8 में 3/8 में अंश है ये, 3 हर से 4 कम है नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, 3/7 है बी उत्तर, बी जो दे रखा है ऑप्शन, उसमें बोल रहा है अंश हर से, यानी कि ये वाला हर से 4 कम है। बिल्कुल अभी तक तो बैठ रहा है अपना, अंतर 4 का है। आगे देखते हैं, यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए यानी कि 3 में से 2 घटा दिया जाए तो 1 बच जाएगा। वह हर में 1 जोड़ दिया जाए यानी कि 7 में 1 जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा। तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। हर यानी कि नीचे वाली संख्या इसके 8 गुनी हो रही है। तो ये बात अपनी बिल्कुल बैठ रही है, यानी कि ऑप्शन ये अपना बैठ रहा है, और कोई भी ऑप्शन नहीं बैठेगा। जैसे सी से देख लेते हैं, अंश और हर यानी कि 4/8 में अंश और हर में 4 का अंतर है, ठीक है, बिल्कुल 4 का अंतर है, यहाँ तक ठीक है। यदि अंश में 2 घटा दिया जाए यानी कि 4 में 2 घटा दिया जाए तो 2 बच जाएगा। वह हर में 1 जोड़ दिया जाए यानी कि 8 में 1 जोड़ दिया जाए
तो 9 हो जाएगा। तो अब तो हर अंश का 8 गुना है। क्या ये 9 है, ये 2 का 8 गुना है? नहीं, 2 का 8 गुना 16 होता। अगर ये 9 की जगह 16 होता तो ये उत्तर हो जाता हमारा, लेकिन ये उत्तर अब नहीं है। डी से करते हैं। अंश तथा हर में 4 का अंतर है। 4 का अंतर है क्या? नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत है यहाँ पर, नहीं बेटा। हम ऑप्शन से कर लेंगे इसे। क्या उत्तर आ जाएगा? बी। अगला देखते हैं, ऑप्शन से करना है एक बार। निम्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। इन चारों भिन्नों में ये देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखो दोस्तों, जब हमें भिन्नों की कंपेयर करनी है तो इसका सीधा तरीका एक तो ये है कि 6/7 का मतलब है कि 6 में हम 7 का भाग देकर देखें। जब 6 में 7 का भाग दिया तो भाग नहीं गया, या 0 आ गया, भाग टूट गया। तो यहाँ 60 कर दिया, तो 7 का जब भाग दिया तो 7 8 56, 8 बार गया। यहाँ 4 4 बच गए, यहाँ 4 में भाग नहीं जा रहा इसलिए इसको 40 कर दिया। 7 का तो 35, 5 बार गया, फिर 5 आ गए यहाँ पे, फिर 5 भाग नहीं जा रहा तो ये 7×7 यानी कि 6/7 का मतलब जब भाग देंगे तो 0.857 आएगा। तो उसी टाइप से 5/6 में भाग दे लेंगे हम। 5/6 में जब 5 में 6 का भाग दिया तो भाग जब 5 में नहीं गया तो 0, तो इसको 50 कर दिया, तो 8 बार गया 48, या 2 बच गया, 2 में भाग नहीं जा रहा, 6 दिया 18, फिर 2 बच गया तो इसको 20 कर दिया, 18। तो 3 बार, कम से कम 3 बार भाग देंगे, 3 से ज्यादा नहीं, 3 बार में ही हो जाएगा अपना काम। अगली संख्या है 7/8, यानी कि 7 में जब 8 का भाग दिया तो भाग नहीं जा रहा इसलिए 0, जो 70 में दिए तो 8 8 64, 6 बच गया यहाँ पे, फिर 0 लगा दी तो 8 7 56, यहाँ 7 आ गया, फिर यहाँ 46 हो गया, तो यहाँ 8 5 40, यानी कि 0.875। 4/5 में भाग दिया, 5 का भाग नहीं जा रहा 4 में इसलिए 0.40 कर दिया, 5 का भाग चलेगा 8, 0। अब ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो इसका 6/7 का मान है अपने पास 0.857, 5/6 का मान है 0.833, 7/8 का मान है 0.875, और 4/5 का मान है 0.8। जब कोई संख्या, अब जैसे 0.8 है तो इसके यहाँ अगर शून्य शून्य कितने भी लगाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर दो शून्य, अगर हम 3 डिजिटों में बात कर रहे हैं यहाँ पे भागफल में, तो यहाँ पे 2 शून्य लगा देंगे, यानी कि इसे 0.800 बोल सकते हैं। तो अब देखो इनमें सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान कौन सा है? 875। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/8। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका ये है, हाँ, ये बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमें 4 भिन्न दिए हुए हैं तो हम 2 भिन्नों में कंपेयर करेंगे, 2 भिन्नों में तुलना करेंगे कौन सी बड़ी है। 6/7 और 5/6 में तुलना करेंगे। जब 6/7 और 5/6 में तुलना करेंगे तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो इधर
यहाँ पे करेंगे 6 गुना में 6, तो इधर आ जाएगा 36/7, है ना। और इधर गुणा में 7 गुना में 5 करेंगे तो इधर आ जाएगा 35, है ना। तो बड़ी यहाँ पे 36 आ जाएगा और यहाँ पे 35, तो बड़ी कौन सी आ जाएगी इन दोनों में से? 6/7, 6/7 बड़ी आ जाएगी। अब हम 7/8 और 4/5 में तुलना करेंगे। 7/8 और 4/5, तो इनको ऐसे गुणा करेंगे, 7/5 गुणा करेंगे तो इधर 35 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 32। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 7/8। जो इनमें 7/8 बड़ी है, इनमें 6 इन दोनों में 6/7 बड़ी थी। अब इन दोनों को तुलना करेंगे, 6/7 और 7/8। अब यहाँ पे इसे तुलना करेंगे, 8 गुणा में 6 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुणा में 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 48, और 7 गुणा में 7 करेंगे तो इधर आ जाएगा 49। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 7/8। हाँ, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 7/8। यानी कि बेसिक तरीका तो वही है कि आप सीधा भाग देकर देखें, और दूसरा तरीका ये है कि दो दो भिन्नों को ले लें और उनमें तुलना करें कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है। फिर इन दोनों में से एक आ जाएगी और इन दोनों में से भी एक आ जाएगी। फिर जो एक एक आएंगी उन दोनों को भी आपस में तुलना करना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ी होगी वो यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों।